सो ऑल ब्लैक्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं ऑल ब्लैक में नहीं हूँ, ऑल ग्रीन में हूँ, राइट। रूट प्योर के ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मन में एक विचार आया। मैंने कहा चलो अपनी टीम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करता हूँ आपके साथ में दो कहानियों के माध्यम से। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि मैंने काला नहीं पहना। ये देखिए, घड़ी मैंने काली पहनी हुई है और चश्मा भी मैंने काला पहना हुआ। तो कुछ तो काला है जो पहन रखा है मैंने, क्योंकि ये ब्लैक कलर जो है उसको धीरे धीरे हम अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं, राइट। सो मैं स्टोरी पे आता हूँ। तो मैं यूं ही गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था रूट प्योर ऑफिस। तो मन में एक विचार आया, मुझे लगा कि मुझे अपनी टीम के साथ में शेयर करना चाहिए दो कहानियों के माध्यम से। और दोनों कहानियां दो किसानों की हैं और शायद इन कहानियों के माध्यम से, दोनों कहानियों के माध्यम से मैं आप तक वो मैसेज पहुंचा पाऊंगा जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। पहली कहानी एक उस जमाने की है जब दुनिया भर में राजा लोग राज किया करते थे। उनकी अपनी अपनी देश हुआ करते थे जहाँ के वो राजा हुआ करते थे। तो एक देश का राजा एक दिन ये चेक करने के लिए कि उसके समाज के लोग, उसके देश के लोग किस प्रकार से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं या प्रॉब्लम्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो राजा ने क्या किया कि एक रास्ते पर, एक सड़क के ऊपर, उसने बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। और उसके बाद वो एक जगह से छुप कर ये देखने लग गया कि रास्ते पे आने जाने वाले लोग, उसकी प्रजा, उसके राज्य के लोग उस पत्थर को देख करके रिएक्ट कैसे करते हैं। जो बीच रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है उसे देख करके रिएक्ट कैसे करते हैं। तो उसने ये नोट किया कि उसके राज्य के जो बड़े बड़े रईस लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, जब वो उस रास्ते से गुजरते थे और जब वो बड़ा सा पत्थर बीच रास्ते में पड़ा हुआ देखते थे, तो उनमें से किसी ने भी उतर करके उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। वो उसके पत्थर के दाएं या बाएं से निकल जाते थे और उल्टा राजा को ही गाली देते हुए या अपशब्द बोलते हुए आगे बढ़ जाते थे कि उनका राजा जो है व्यवस्थाओं का सही प्रकार से संचालन नहीं कर पा रहा है। बहुत देर तक राजा देखता रहा। उसके प्रजा के जितने भी लोग थे, आम लोग, जब उस रास्ते से गुजरते तो उस पत्थर के दाएं या बाएं से निकल जाते और ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। थोड़ी देर के बाद एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान अपने सर पे एक सब्जियों से भरी टोकरी, मान लेते हैं, लेकर के उस रास्ते पर से गुजर रहा था। उसने देखा कि बीच रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने अपने सर से सब्जी की जो टोकरी थी उसको नीचे रखा और अपनी पूरी ताकत झोंक दी उस पत्थर को उस सड़क से हटाने के लिए। पत्थर बहुत बड़ा था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब तक उसने, उस किसान ने, उस मजदूर ने, उस गरीब आदमी ने जब तक उस पत्थर को सड़क से हटाकर साइड नहीं कर दिया, उसे कितनी भी ताकत लगानी पड़ी, पर वो हार नहीं मानता है और अल्टीमेटली वो उस पत्थर को सड़क से साइड कर देता है और रास्ता साफ हो जाता है। उसके बाद वो आता है वापस, अपनी टोकरी, जो सब्जियों से भरी उसकी टोकरी थी, उसको सर पे उठाने के लिए जब आता है, नीचे झुकता है तो देखता है कि जहां से उसने वो पत्थर हटाया वहां पर एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ है। वो उस थैले को खोलता है तो उसके अंदर में सोने की गिन्नियां, यानी गोल्ड कॉइन पड़े होते हैं और उसके साथ में एक चिट्ठी लिखी होती है कि जो भी व्यक्ति इस पत्थर को इस रास्ते से हटाएगा, इस अड़चन को इस रास्ते से हटाएगा, उसी व्यक्ति को ये सोने के सिक्कों से भरा थैला तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी आपने भी कई बार सुनी होगी, मैंने भी कई बार सुनी है। आज मैं अपनी टीम को इस कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई वजूद की नहीं है, हमारी लड़ाई वर्चस्व की है। हमने जो टारगेट सेट किया है अपना, वो टारगेट ये है कि हम एक दिन, आज हमें सिर्फ 10 महीने हुए हैं, पर हम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाली टीम बनाएंगे। और ये एक इतना बड़ा सपना है जिसको पूरा करने के लिए जब मैं और आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो हमें उसी पत्थर के रूप में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। शायद वो ईश्वर बैठा हुआ उन अड़चनों को बीच रास्ते में ला करके देख रहा है कि किसमें हिम्मत है कि वो उन दिक्कतों से, उन समस्याओं से लड़े, या कौन ऐसा है जो उन समस्याओं के इर्द गिर्द होकर के बाहर निकल जाता है। दोस्तों, जो समस्याएं आएंगी आगे बढ़ने में, अगर आप उनके दाएं या बाएं होकर के निकल जाएंगे तो वो जो सोने के सिक्कों से भरा थैला उस ईश्वर ने उस समस्या के नीचे दबा के रखा है, उस समस्या को पार करने के बाद, उस समस्या को खत्म करने के बाद जो उपहार आपको उस ऊपर वाले से मिलने वाला है, उस उपहार से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए समस्याओं से डरे ना, समस्याओं से लड़िए। समस्याएं जितनी भी आए, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। आपको उनसे बचना नहीं है,
उनका सामना करना है और उन समस्याओं पे जीत पा करके आपको आगे बढ़ना है। यह है पहली कहानी। दूसरी कहानी भी एक किसान की है। एक किसान था अपने गांव में, उसके पास एक छोटा सा खेत था और उस खेत में वो खेती करके अपने जीवन का पालन करता था। समस्या एक थी उस किसान के खेत में। उस किसान के खेत में एक बड़ा सा पत्थर था पड़ा हुआ, जिसको किसान ने कई बार हटाने की कोशिश की, पर वो किसान कभी उस पत्थर को हटा नहीं पाया। और किसान को लगता था कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये पत्थर कोई चट्टान है जो जमीन के नीचे धसी हुई है, जिसको वो शायद कभी हटा नहीं पाएगा। और फिर उसने उस चट्टान रूपी पत्थर को सोच करके उसी चट्टान के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने मान लिया कि वो चट्टान उसके खेत का हिस्सा है। उसने मान लिया कि वो चट्टान उसके जीवन का हिस्सा है। एक दिन वो खेती कर रहा था, हल चला रहा था, और हल चलाते चलाते अचानक से उसका हल उस पत्थर से, जिसे वो चट्टान समझता था, उस किसान का हल टकरा जाता है। हल टकराने के बाद किसान नीचे गिर जाता है और उसका सर उस चट्टान से टकरा जाता है। जब ऑब्वियस सी बात है किसान नीचे गिरा तो उसे चोट लगी, उसके सर से खून बहा, उसको अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन जब वो किसान उस अस्पताल से वापस आता है अपना इलाज करवाने के बाद, तो उसके अंदर में बहुत सारा गुस्सा भरा होता है। उसने तय कर लिया होता है कि अब वो कुछ भी करेगा, पर उस चट्टान को अपने उस खेत से, उस समस्या को अपने उस खेत से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेला इस समस्या को पार नहीं पा सकता, तो वो अपने गांव में जो उसके परिचित थे, उसके मित्र थे, उन मित्रों के पास जाता और बोलता, देखो मैं इस चट्टान से बहुत परेशान हूं, इस पत्थर से बहुत परेशान हूं, और अब मुझे इस पत्थर को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर करना है। तो उसके साथी किसान उसकी चोट को देख करके, उसके घाव को देख करके, उसके बहते हुए खून को देख करके उसके साथ लग जाते हैं, और 6-7 लोग मिलकर के उस किसान के खेत में आते हैं और पूरी ताकत झोंक देते हैं अपने औजारों की मदद से उस चट्टान को उसके खेत से हमेशा के लिए खत्म करने को। और जब वो किसान और उसके मित्र उस चट्टान को खोदना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि वो ऊपर ही थोड़ा सा दिख रहा था, नीचे तो कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ एक मामूली पत्थर था जो हल्का सा जमीन के नीचे धसा हुआ था। और किसान ने, क्योंकि कभी ईमानदार कोशिश ही नहीं की उस पत्थर को, जिसे वो चट्टान समझता था, अपने खेत से हटाने की या अपने जीवन से खत्म करने की, इसलिए वो कभी भी उस चट्टान को अपने खेत से, उस पत्थर को अपने खेत से हरा नहीं पाया। वो एक छोटा सा पत्थर था जिसको उसने बहुत बड़ा सोचा हुआ था। सब किसान उस पर हंसते हैं, और जो उस खेत का मालिक किसान था उसे आत्मग्लानि होती है कि वो इतने सालों तक इस छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना करके क्यों जी रहा था। और वो सोच लेता है कि अब आइंदा जीवन में कभी भी किसी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दोस्तों, हम और आप भी जिस मुहिम पे आगे बढ़ रहे हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, हम खुद ही उन समस्याओं को बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे उस किसान ने उस छोटे से पत्थर को चट्टान समझ करके अपनी जिंदगी कितने साल खराब कर दिए, कितनी फसलें खराब कर दी, कितनी रात वो परेशान रहा होगा। अगर उसने वाकई में ईमानदार मेहनत की होती तो उस छोटे से पत्थर को, जिसे वो चट्टान समझता था, कब का अपने खेत से, अपने जीवन से, अपनी समस्याओं से निजात पा चुका होता। पर उसने अपनी समस्या को बड़ा होने दिया। उसने उस पत्थर को अपने मन में, अपने विचार में इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि वो समस्या उसके जीवन का अंग बन गया था। सॉरी दोस्तों, ऐसा हम भी करते हैं। जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्क के अंदर में, काम करने के दौरान, आपस में अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, फील्ड की एक्टिविटीज करने के बीच में, तो हम उन छोटी छोटी समस्याओं को अपने ही मन में इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम उन समस्याओं को के ऊपर जीत नहीं पा पाते। दोस्तों, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान किसी इंसान के पास में ना हो। हमने और आपने जीरो से काम करना शुरू किया है। हमने और आपने बिना किसी प्रिविलेज के, बिना किसी एडिशनल एडवांटेज के काम करना शुरू किया है। एक समस्या थी, शुरुआत के लोग परेशान थे, लेकिन आज हमने उस समस्या से पार पा लिया है। आज हमने एक इतना शानदार नेटवर्क क्रिएट किया जिसके ऊपर में आपको भी गर्व होता है, मुझे भी गर्व होता है, और हमारी कंपनी के फाउंडर सुबोध सर को भी गर्व होता है। तो हर समस्या का समाधान है। समस्याओं से जूझिए, समस्याओं से लड़िए, उनके दाएं और बाएं से मत निकलिए, और किसी भी छोटी बड़ी बात को, किसी भी छोटी मोटी समस्या को इतना बड़ा मत बना लीजिए कि आपका जीवन जीने का तरीका ही मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए। हर समस्या के ऊपर में जीत पाना आपके लिए पॉसिबल है। कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है, और हम और आप तो जीतने के लिए ही ऑल ब्लैक का हिस्सा है।
अंत में एक छोटा सा मैसेज अपनी पूरी टीम को, मेरी दाढ़ी आपको दिखाई दे रही है ना, और आप सब जानते हैं ये दाढ़ी क्यों बढ़ी हुई है, और आप सब जानते हैं कि दाढ़ी कटेगी कब। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी टीम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने अपलाइन को इसी प्रकार इस सफ़ेद दाढ़ी में देखना चाहते हैं, या फिर आप मुझे उसी प्रकार स्मार्ट और हैंडसम पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं जिस प्रकार से आज तक आप मुझे देखते रहे। आपको देखना है, आपको करना है, पूरी ताकत लगाइए। एंड आई नो you all have the 100% potential to prove that what we do and what we believe is that we are the best and we will remain best. Thank you very much. God bless you all. Thank you.